बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ होमोलोगस सीरीज़। अब होमोलोगस सीरीज़ की बात करें तो सीरीज़ के वर्ड से तो हम पहले भी वाकिफ़ हैं कि सीरीज़ क्या होती है कि कोई ऐसा चेन होती है जिसमें क्या होती है कि तरतीब चलती है। जैसे कि मैं कहता हूँ 1 से 10 तक नंबर है। अब 1 से 10 तक नंबर क्या आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आते हैं। तो ये क्या चल रही है, कंप्लीट सीरीज़ चल रही है जिसमें आप क्या करते हैं, फ्रॉम बेसिक स्टार्ट होते हैं और कम्प्लेक्स की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें अल्टरनेटिवली आपके पास कोई एक सेम यूनिट का इजाफा हो, फॉर एग्जांपल एक के बाद 2 में जाएंगे तो एक का इजाफा हुआ, 2 से 3 में जाएंगे तो एक का इजाफा हुआ, 3 से 4 में जाएंगे तो एक का इजाफा हुआ। तो यहाँ पर कोई भी चीज अगर बढ़ रही हो तो वो कौन क्या करती है, कॉन्टिन्यूसली बढ़ती है। वो क्या कहलाता है, हमारे पास सीरीज कहलाती है। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ईच कंटेनिंग अ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप। एक सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके पास क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा, and the successive members differ by from each other in a molecular formula by CH2। अब होमोलोगस सीरीज क्या होती है कि एक सीरीज होती है जिसमें क्या होता है कि एक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल मीथेन है, तो मीथेन से जो अगला कंपाउंड बनेगा उसमें एक क्या हो जाएगा, CH2 ग्रुप का एडिशन हो जाएगा। मतलब कि एक मिथाइलिन ग्रुप का या एक मिथाइल ग्रुप का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। तो अगर CH4 था तो वहां से एक हाइड्रोजन निकाल के CH3 बॉन्ड CH3 ऐड कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, इथेन बन जाएगी। इथेन के बाद आगे चलते हैं तो CH3 दरमियान में क्या आ जाएगा, CH2 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, तो वो क्या आ जाएगी, प्रोपेन आ जाएगी। अब हर एडिशनल नंबर में जब आप प्रोपेन से ब्यूटेन में जाएंगे, ब्यूटेन से पेंटेन में जाएंगे, पेंटेन से हेक्सेन में जाएंगे, तो हर दफा क्या होगा, मिथाइलिन ग्रुप मतलब कि CH2 ग्रुप का क्या होता रहेगा, एडिशन होता रहेगा। और ये एडिशन जिसमें क्या होता है कि आप एक फंक्शनल ग्रुप कंटेन कर रहे हो और सक्सेसिव मेंबर्स के बाद कोई ना कोई एक स्पेसिफिक नंबर मेंबर का क्या हो, एडिशन हो, और स्पेसिफिक मेंबर क्या है, CH2। तो हर मेंबर के बाद फॉर एग्जांपल मीथेन से इथेन में गए, CH2 ग्रुप का एडिशन हुआ, इथेन से प्रोपेन में गए, CH2 ग्रुप का एडिशन हुआ, प्रोपेन से ब्यूटेन में गए, CH2 ग्रुप का एडिशन हुआ, फिर ब्यूटेन से पेंटेन में गए, CH2 ग्रुप का एडिशन हुआ, पेंटेन से आप हेक्सेन पे गए, CH2 ग्रुप का एडिशन हुआ, हेक्सेन से हेप्टेन पे गए, CH2 ग्रुप का एडिशन हुआ, हेप्टेन से ऑक्टेन पे गए, CH2 ग्रुप का एडिशन हुआ। तो ये जो CH2 ग्रुप का एडिशन हो रहा है ये क्या कहलाती है, होमोलोगस सीरीज कहलाती है। अब होमोलोगस सीरीज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ने हैं कि अगर होमोलोगस सीरीज होगी तो उसके क्या कैरेक्टर्स होंगे। सबसे पहला कैरेक्टर क्या होगा, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फॉर्मूला। अब सेम जनरल फॉर्मूला का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी बहुत बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना है तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का कोई स्पेसिफिक जनरल फॉर्मूला भी होगा। फॉर एग्जांपल अगर अल्केन की बात करें, अल्केन क्या है, ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। अगर अल्केन की बात कर रहा हूँ तो अल्केन के अंदर क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और इनका जो फंक्शनल जनरल फॉर्मूला होता है ना वो होता है CnH2n+2। ये इनका क्या है, हमारे पास जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन्स होता है। क्लियर। उसके बाद होता है इट हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप। अब मैंने अल्केन का जनरल फॉर्मूला बताया तो अल्केन के जितने भी मेंबर्स हैं उनका क्या होता है, सेम हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप सेम होने का मतलब सब में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। इसी तरह नेक्स्ट आगे देखिएगा, हमारे पास द सक्सेसिव मेंबर डिफर इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। जो सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं वो उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या करते हैं, डिफर करते हैं। इसी तरह आगे देखिएगा, सक्सेसिव फॉर्मूला क्या होगा, CH2 ग्रुप का एडिशन हो रहा है। तो जब CH2 ग्रुप का एडिशन हो रहा है तो अगले मेंबर में जाएंगे, फिर CH2 ग्रुप का एडिशन होगा, उससे अगले मेंबर में जाएंगे, फिर CH2 ग्रुप का एडिशन होगा। या नंबर वाइज बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मीथेन, कार्बन कितने हैं, एक, हाइड्रोजन कितने हैं, चार, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होता है, 16। 16 से जब हम मूव करके आगे जाएंगे इथेन पे, तो इथेन के अंदर हम क्या करेंगे, 14 यूनिट्स फर्दर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, CH2 ग्रुप मतलब के ऐड कर देंगे। इसी तरह इथेन से प्रोपेन में जाएंगे तो जो इथेन का मॉलिक्यूलर मास होगा उसमें 14 क्या कर देंगे, और ऐड कर देंगे, तो वो प्रोपेन का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। और प्रोपेन के मॉलिक्यूलर मास में 14 और ऐड कर देंगे क्योंकि CH4 है, CH2 है। CH2 का मतलब क्या, CH2 का मॉलिक्यूलर मास होता है वो 14 होता है। अगर CH2 ग्रुप का एडिशन हो रहा है तो मतलब कि क्या हो रहा है, आपके पास CH2 ग्रुप के 14 यूनिट्स का एडिशन हो रहा है। इसी तरह बात करते हैं, इट कैन बी सेपरेटेड बाय सिमिलर केमिकल मेथड्स। आपकी जो होमोलोगस सीरीज होती है उस होमोलोगस सीरीज को सिमिलर केमिकल मेथड से प्रिपेयर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अल्केन को प्रिपेयर करना है तो अगर
मीथेन को बनाने के लिए जो मेथड इस्तेमाल होगा वो इथेन को बनाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, प्रोपेन को बनाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, ब्यूटेन को बनाने के लिए भी, पेंटेन को बनाने के लिए, या अल्कीन्स की बात करते हैं जिसमें आता है इथीन, प्रोपीन, इसी तरह ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन है, हेक्सीन इसमें एंड पे ना EN नहीं आता है अल्कीन के फंक्शनल ग्रुप में। तो अल्कीन का जो होता है हमारे पास, उसको बनाने के लिए अगर कोई सिंपल मेथड हो रहा है तो वो सारे मेंबर्स ऑफ अल्कीन को बनाने के लिए क्या हो सकता है, इस्तेमाल हो सकता है। आगे देखिएगा, दे शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर एक होमोलोगस सीरीज के अंदर आ रहे हैं तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। दे शो ग्रेजुएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज मेल्टिंग पॉइंट। हाँ, इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी और सोलबिलिटी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है या वेरी कर सकती है। तो दे शो ग्रेजुएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एंड सोलबिलिटी होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक किसी